स्टूडेंट्स अज असीं पढ़ांगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्टैटिक्स दे विच असीं बहुत सारियां जिहड़ियां है एप्लीकेशनस दे विच असीं यूज़ करते हैं। A random variable is said to have normal distribution with parameter mu and sigma if its density function is given by fx is equal to 1 upon square root of 2 pi into sigma exponential यानी कि e raised to power minus half into x minus mu upon sigma whole square where x lies between minus infinity to plus infinity। क्योंकि x एक कंटीन्यूस वेरीएबल है इस करके इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तो लैके प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है। म्यू की है साडा, म्यू मीन है तो सिग्मा है साडा स्टैंडर्ड डेविएशन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज करैक्टराइज्ड बाय द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू साडा मीन है, सिग्मा साडा गिवन रैंडम वेरीएबल दा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो एक टिपिकल नॉर्मल डेंसिटी कर्व दी देखिए इस फंक्शन दा कर्व ड्रा करिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दा, तो कर्व एक इस तरह का होएगा विच इज़ ए बैल शेप्ड कर्व। ये साडी विचकार वाली वैल्यू म्यू की वैल्यू है, मीन की वैल्यू ये मीन है, तो इसका कर्व जिहड़ा है इस तरह का होएगा बैल शेप्ड। दिस कर्व इज बैल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अराउंड द मीन। स्टैंडर्ड डेवी कंट्रोल दी फ्लैटनेस ऑफ दी। स्टैंडर्ड डेविनेस जी है स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जी है कर्व दी वो फ्लैटनेस ऑफ कर्व नू दिखाती है। सारे डेटा की जी स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट गिव्स द फ्लैटनेस ऑफ दी कर्व। जे असीं मीन इनक्रीज करते हैं तो जो साडा कर्व है वो जिहड़ा है डेंसिटी कर्व वो राइट नू शिफ्ट हो जाता है। देखो जिवें इहदे विच ब्लैक कलर का जिहड़ा कर्व है वो मीन 0 वास्ते है, ब्लू कलर का कर्व जिहड़ा है वो म्यू इक्वल टू 1 वास्ते है, तो म्यू इक्वल टू 2 वास्ते जिहड़ा ग्रीन कलर का जिहड़ा है कर्व है। तो दिस कर्व रिप्रजेंट्स डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर डिफरेंट मीनस। तो मीन इनक्रीज होंदा है तो डेंसिटी फंक्शन द कर्व जिहड़ा है वो राइट साइड नू शिफ्ट हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जी इनक्रीज करती है तो वो साडी कर्व नू फ्लैट कर देती है। जिवें हुण साडे कोल कर्व है ब्लैक कलर है वो सिग्मा इक्वल टू 1 वास्ते है, ब्लू कलर सिग्मा इक्वल टू हाफ, तो ग्रीन कलर सिग्मा इक्वल टू 3। तो जिमें जिमें साडे कोल सिग्मा की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वधेगी तो साडा कर्व जिहड़ा है वो ज़्यादा फ्लैट होंदा जाएगा। ब्लू कलर सब तो ज़्यादा शार्प है क्योंकि इस दे विच सिग्मा की वैल्यू सब तो घट है हाफ। हुण असीं किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ किवें कैलकुलेट करांगे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 0 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1। तो इस तरह की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन असीं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहने हैं जिसका मीन 0 होवे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की होवे 1। इन दिस केस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिहड़ा है वो की बन जाता है। असीं साडे कोल जिहड़ा गिवन फंक्शन सी स्टार्टिंग फंक्शन इस दे विच असीं वैल्यू पुट करिए म्यू इक्वल टू 1 एंड सिग्मा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1 पुट करिए तो दिस फंक्शन बिकम्स fx is equal to 1 upon under root of 2 pi e raised to power x square upon 2 where x lies between minus infinity to plus infinity। साडे स्टैंडर्ड वेरीएबल की जी सॉरी साडे जिहड़े प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरीएबल की जी वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकती है। साडे कोल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साडे कोल 2 वेरीएबल होंदे ने, 2 पैरामीटर्स ने म्यू एंड सिग्मा। म्यू इज द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो असीं इसनूं इस पैरामीटर्स आर्बिटरी पैरामीटर्स म्यू सिग्मा नूं असीं स्टैंडर्डाइज नॉर्मल रैंडम वेरीएबल च कन्वर्ट कर लैने जिस दे विच पैरामीटर 0 ते 1 होंदे ने। 0 साडा मीन है तो 1 है साडा
स्टैंडर्ड डेविएशन। तो असी यूज़ करांगे z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो इस तरह करने की होंगे, इस तरह करने जो मीन है वो शिफ्ट हो जाता है जीरो नू। ये साडा म्यू है, ये साडा सिग्मा है। तो इस नाल इस जो साडा म्यू साडा ए है, इस साडा म्यू पॉइंट है मीन। तो इस नाल जो है शिफ्ट हो जाता है जीरो ते। तो इस तरह जो करव असी ये पुट करांगे z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पुट करांगे। तो साढ़े को नवा करव जो आएगा उसका मीन की होएगा जीरो तो सिग्मा होएगा 1। x माइनस जो म्यू है दिस सब्सटीट्यूशन चेंजेस द मीन टू जीरो, यानी कि मीन जीरो हो जाता है। तो सिग्मा दिस चेंजेस द शेप ऑफ द करव, एक करव नूं थोड़ा फ्लैट कर दिंदा है, एक करव नूं थोड़ा फ्लैट कर दिंदा है। तो करव की शेप इस तरह हो जाती है जिसदे विच म्यू इक्वल टू जीरो है, सिग्मा इक्वल टू 1 है। असी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जिवें साडे कोल फर्स्ट एग्जाम्पल है बिल्ड टाइम ऑफ कंप्यूटर्स। सपोज द टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए कंप्यूटर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 50 मिनट एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 मिनट। Then what is the probability for the assembly time of a computer to be between 45 and 60 minutes? तो असी ये प्रोबेबिलिटी कढ़ना चाहते हैं कि जो x वेरी करता है बिटवीन 45 एंड 60। तो असी की करते हैं, असी इसनूं स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेरीएबल लैने हैं विच इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। साढ़े कोल जिहड़ा मीन है वो 50 है तो सिग्मा है साढ़े कोल 10। तो असी पुट करिए इस फॉर्मूले x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू है साडा 50, सिग्मा है साडा 10। तो ये साडा जिहड़ा z की वैल्यू जिहड़ी है न्यू स्टैंडर्डाइज वेरीएबल जिहड़ा है दैट मस्ट लाई बिटवीन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। साडा x की है 45 तो 60। तो यानी कि साडा जिहड़ा z है दैट मस्ट लाई बिटवीन माइनस, इसकी कैलकुलेशन करिए साढ़े को माइनस 0.5 आएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आएगा। तो जिहड़ा साडा z है विच इज़ न्यू स्टैंडर्डाइज्ड वेरीएबल लाइज बिटवीन माइनस 0.5 टू 1। तो असी की करते हैं, this probability will be equal to probability when z is less than equal to 1 minus probability z less than equal to 0.5। तो असी देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो एक्सेल फंक्शन है उसको यूज़ करके देखते हैं कि साड़ी जी p है when z is less than equal to 1 वो आ रहा है 0.8413 एंड when z is less than equal to minus 0.5 p is equal to 0.3085। तो असी इस पुट करिए वैल्यूज़ तो इसमें माइनस करके साढ़े को वैल्यू आएगी 0.5328। हुण सैकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टॉक रिटर्न की। सपोज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ओवर ए गिवन टाइम पीरियड इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5%। Price movement of stock over the given period can be thought of as sum of long sequence of small movements. What is the probability of losing money over the given period? Answer असी की करना चाहते हैं कि जो losing money means 0 x must be less than equal to 0। तो साढ़े कोल x 0 है तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x हम साढ़े कोल 0 है स्मॉल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो इतने साढ़े कोल ए दा z हो गया, z की वैल्यू आई साढ़े कोल -2, z लैस दैन इक्वल टू -2। असी देखिए कैलकुलेशन करने तो बाद साढ़े कोल 0.02275 आएगा। नैक्सट साढ़े कोल एग्जाम्पल है मिड टर्म स्कोर्स। वाई डिड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
ਮਿਡਰਮ ਸਕੋਰ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਨਾਰਮਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਰਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਆਫ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਸਕੋਰਸ ਫਾਰ ਮੈਨੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਾਰਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ Z ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड ए सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड टू द ग्रेटर दैन जेड इक्वल टू ए स्पैसीफाइड वैल्यू ए। सानू वैल्यू दी हुई है, असी जेड की वैल्यू कढ़नी है, तो इस जेड की वैल्यू फॉर गिवन जेड ए इज इक्वल टू ए, दैन वट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड ए की है, एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये साडा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करव है, तो जिन्ना एरिया इस दे अंडर होएगा ये साडी जिहड़ी वैल्यू होएगी जेड ए होएगी। एरिया है 0.025 सपोज, तो असी ए जेड ए फाइंड करना है, तो आंसर किहदा की होएगा कि असी इस दे 1 विचों ये टोटल एरिया इसका 1 माना जाएगा, तो 1 विचों दिस एरिया माइनस कर देंगे लेस दैन इक्वल टू 0.025, दिस विल गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड वैन ग्रेटर दैन जेड 0.025, तो 1 विचों माइनस करके इसकी वैल्यू सारे कोल हैगी है, इसकी वैल्यू सारे कोल दी हुई है 0.025, असी 1 विचों माइनस करते हैं तो 0.0 ये सारे कोल आ जाएगा 0.075। तो बच्चे साढ़े कोल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सी। तो इन द नैक्सट वीडियो असी कुछ टैसट पढ़ांगे टू टेस्ट द हाइपोथेसिस।